गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 से आज चल रही है वर्कशीट। चैप्टर का नाम था आनुवांशिकता एवं जैविक विकास। तो आज सबसे पहले जान लेते हैं आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता में क्या होगा, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। ये मान लीजिए आपके फादर और ये आप उनके बेटे सन। तो फादर की एक पीढ़ी है, सन की अपनी एक पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी हो गई। तो फादर से कुछ लक्षणों का, विभिन्न लक्षणों का आपके अंदर जाना, यही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाती है। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति। संतति मतलब होता है जो अगली पीढ़ी है, जो बच्चा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो शिशु जन्म ले रहा है, उसको संतति कहा जाता है। तो जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकल के आता है कि संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना। कि जिस तरीके के आपके माता पिता के डिजाइन, हम कह सकते हैं 2 आंख, 1 नाक, 2 पैर, 2 हाथ, इस तरीके का समान डिजाइन होता है। अनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं। अब अनुवांशिकता के कुछ नियम होते हैं, वो किस बात का निर्धारण करते हैं कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। मतलब अनुवांशिकता के नियम आपको ये बता सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कौन से गुण जाएंगे और कौन से गुण उसके अंदर वो दिखाई देंगे। अब इन अनुवांशिकता के नियमों को देने का काम किसने किया? इन्हें देने का काम किया ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता के पिता के रूप में भी जाना जाता है। आपके पास में सवाल आ सकता है, अनुवांशिकता के पिता का नाम बताइए, या अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। अब कुछ लक्षण जो है वंशागति लक्षण, अब कुछ लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं, वो कैसे आप देख सकते हैं वंशागति लक्षण। तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं कि बच्चे के अंदर मानव जिस तरीके का होता है, बच्चे के अंदर भी उस तरीके के आधारभूत लक्षण आपको दिखाई देते हैं। फिर भी लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसे दिखाई नहीं पड़ता। जनक मतलब माता पिता जैसा वो दिखाई नहीं पड़ता, पूरी तरीके से अपने माँ बाप जैसा दिखाई नहीं पड़ता। उसमें कुछ विभिन्नता आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आप कर्ण स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तन हैं। कुछ लोगों के जो कान होते हैं वो एकदम जुड़े रहते हैं, बिल्कुल जो हमारा ईयर का नीचे का लोब होता है, कर्णपाली उसको कहा जाता है, वो एकदम जुड़ी रहती है, और कुछ का वो थोड़ा लटका रहता है। तो ये एक परिवर्तन है जो मानव समष्टि के अंदर, मानव जाति के अंदर देखने को मिलता है। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो अनुवांशिकता के नियमों को उन्होंने बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नियम किस प्रकार जाते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर नियम जाएंगे, लक्षण एक दूसरे से पास में पहुंचेंगे, तो उन्होंने क्या किया, अगर वे यही इस स्टडी को मानव के ऊपर करते, तो मानव का एक जो है, शायद वो एक ही पीढ़ी के बारे में अगर 100 साल भी जीते तो केवल एक ही पीढ़ी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर पाते, क्योंकि उम्र बढ़ती चली जाती मानव पीढ़ी को स्टडी करने के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, अनुवांशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। उन्होंने मटर के पौधे को चुना अनुवांशिकी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शोध करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कौन कौन से गुण जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और कौन से गुण जो है उनके अंदर दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। तो उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। मटर के पौधे का जो नाम है वो है, साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम के अनेक विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण का मतलब होता है विपरीत लक्षण, कि फूल का रंग जो है बैंगनी है या सफ़ेद है, पीला है, या बीज का रंग या हरा है। तो ये विपर्यासी लक्षण होते हैं जो स्थूल रूप से, मतलब पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया? तो उसके हमारे पास में 4 कारण आपको दिखाई देते हैं। पहला कारण है, मटर के पौधे को उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि मटर के पौधे में विपर्यासी जो विकल्पी लक्षण जो थे वो स्थूल रूप से दिखाई देते थे। मतलब बहुत इस पर एक लक्षण और दूसरा लक्षण बहुत आसानी से देखने को मिल जाता था, कि बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार, मतलब देख के आप पता लगा सकते हैं, तो स्टडी आसान हो जाती है। दूसरा,
इनका जीवन काल छोटा होता है कि 6 महीने के अंदर आपको एक पौधा जो है पूरी तरीके से तैयार होकर मिल जाता है। तो आप 6 महीने 6 6 महीने करके बहुत सारे पौधों की स्टडी कर सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को देख सकते हैं। तो ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट जो है चुनाव का कारण था, सामान्य था। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास था सामान्यतः स्वपरागण होता है, मतलब आपको इसके अंदर कोई एक पौधे से ही जो है आप इसको पौधे को उगा सकते हैं, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। मतलब आप इसको जो है आपस में करा सकते हैं, फर्टिलाइज कराने के बाद उगा सकते हैं, कृत्रिम तरीके से भी इसको उगाया जा सकता है। साथ में एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं कि एक पीढ़ी होगी उसमें बहुत सारे बीज बनेंगे, तो उनसे आप बहुत सारे आगे भी पौधे उगा सकते हैं। इसके बाद लक्षणों की वंशागति के नियम देखिए, उसमें मेंडल का क्या योगदान रहा। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति यानी शिशु में स्थापित करते हैं। जो भी मानव के अंदर लक्षण देखने को मिलते हैं वंशागति के नियम के, वो इस बात पर आधारित होते हैं। तो ये मानना है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ का शिशु में स्थानांतरित करते हैं। मतलब जितना अमाउंट माता से बच्चे के अंदर आएगा उतना ही पिता से भी आता है। दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो समान होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। अब जब एक माता पिता से जब शिशु का निर्माण होता है तो एक डीएनए है, उसकी कॉपी होनी शुरू होती है। तो डीएनए की एक कॉपी तो मदर से आती है और दूसरी कॉपी फादर से आती है। ये दोनों मिलकर ही जो है उनके बच्चे के अंदर, सन के अंदर जाती है। तो जितना मदर से आता है उतना ही फादर से भी आता है, और उन दोनों से ही क्या होता है, जो बच्चे का डीएनए होगा वो इन दोनों से ही प्रभावित होता है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होते हैं। मतलब प्रत्येक लक्षण में, जैसे एक लक्षण में मान लेता हूँ, मान लीजिए फादर का जो हाइट है वो ज़्यादा है, वो टोल है, जबकि मदर की जो हाइट है वो शॉर्ट है। अब डीएनए की जब कॉपी हुई मदर और फादर से, तो एक कॉपी यहाँ से आई, एक कॉपी यहाँ से आई टोल वाली कॉपी, यहाँ से आई शॉर्ट वाली कॉपी। यानी अब देख लीजिए लंबाई के आपके पास में दो विकल्प हो गए। एक लंबा हो सकता है बच्चा, एक छोटा हो सकता है। यानी लंबे और छोटे में से दोनों का जो आने के चांस हैं वो कैसे होंगे, वो आगे इन्होंने बताया। तो आपको समझ में आया कि प्रत्येक लक्षण के प्रत्येक संतति मतलब प्रत्येक शिशु में दो विकल्प होते हैं कि बालों का रंग है, तो अगर मदर के बालों का रंग काला है, पिता के बालों का रंग भूरा है, तो हो सकता है दोनों से गुण आए हों और बच्चे में उन दोनों में से कोई सा भी एक दिखाई दे सकता है। हो सकता है बच्चे का स्किन का कलर जो है वो पिता पे चला जाए, हो सकता है बच्चे का स्किन कलर माता पे चले जाए। हर गुण के लिए उसके पास में दो संभावनाएं होती हैं, या तो मदर का हो सकता है या पिता का हो सकता है। एक और वैसे पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है उनके बीच का कोई इंटरमीडिएट आ जाए। आगे देखते हैं मटर के पौधे को जब उन्होंने चुना तो उसमें उन्होंने कौन कौन से लक्षणों को चुना। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मटर के पौधे के साथ जो। तो देखिए मटर के पौधे के जो लक्षण थे उसमें 7 विपर्यासी लक्षण थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लक्षण थे, 7 लक्षण थे। कौन कौन से? एक था बीज का आकार, कि कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जो गोल होते हैं। अब ये जो यहाँ जितने भी ये लक्षण हैं ये सारे ऊपर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रभावी विशेषक और यहाँ लिखा है अप्रभावी विशेषक। ये सारे लक्षण प्रभावी होते हैं और ये सारे अप्रभावी लक्षण हैं। आगे चलकर आपको पता चलेगा कि प्रभावी और अप्रभावी से क्या फर्क पड़ेगा। प्रभावी लक्षण का मतलब है जो माता से या पिता से उनके बच्चे के अंदर नजर आए, कि बच्चे का जो बालों का रंग था, पिता का जो बालों का रंग था वो काला था, बच्चे का भी अगर बालों का रंग काला हो गया, इसका मतलब ये जो रंग काला था ये कैसा लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। जो माता पिता से बच्चे के अंदर जाने के बाद वो नजर आए, ऐसा ना हो कि वो उसके अंदर जाए और लेकिन दिखाई ना दे। तो अगर वो नहीं दिखाई देता तो वो अप्रभावी विशेषक कहलाता है।
तो अगर दो बीज है हमारे पास जिसमें एक गोल है और एक झुर्रीदार है, तो गोल के ज़्यादा चांसेस हैं ये, क्योंकि ये प्रभावी लक्षण है। बीज का रंग पीला हो सकता है, बीज का रंग हरा हो सकता है। मटर का पौधा दाना आपने देखा होगा, दाना कैसा होता है, कई बार पीला होता है, कई बार हरा। मटर के पौधे पर फूल आते हैं, उसमें दो तरीके के फूल के रंग नज़र आपको देखेंगे, एक होगा बैंगनी और दूसरा होगा सफ़ेद। फूल की स्थिति, मटर के पौधे पर जो फूल होते हैं उसकी स्थिति देखिए, या तो वो बिल्कुल अक्षय पर होगा, मतलब ये बिल्कुल फूल जो है वो टॉप पर है, और अंत्य का होता है फूल यहाँ भी है, फूल इधर साइड में भी है, तो ये एक्सियल और टर्मिनल हो जाता है। फली का आकार आपने देखा फूली हुई, कुछ फली जो होती है मटर की वो एकदम फूली हुई होती है, कुछ एकदम ऐसे सिकड़ी हुई होती है। तो फली जो है वो फूली हुई हो सकती है, सिकड़ी। फली का रंग, फली का रंग जो है वो हरा हो सकता है, पीला हो सकता है। पौधे की ऊंचाई, अब पौधा कैसा है, मटर का पौधा है तो लंबा होगा या बोना होगा। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको विपर्यासी लक्षण हैं, जो 7 लक्षण हैं जो मटर के पौधे में देखने को मिलते हैं, और इन्हीं का उन्होंने इस्तेमाल किया। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अनुवांशिकता को परिभाषित करें। तो अनुवांशिकता की परिभाषा आपको बता दी, वह गुण, अनुवांशिक गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं अनुवांशिकता कहलाते हैं। अब क्वेश्चन आया दूसरा कि मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया, मेंडल ने कौन सा पौधा चुना, तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। इस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इस पौधे का नाम वैज्ञानिक क्या था, पाइसम सेटाइवम। तो ये पौधे का नाम है, ऊपर आपको लिखा भी हुआ है। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो एक परिवर्तों का नाम तो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर आपको देखा होगा जो ईयरलोब वाला कर्णपाली, किसी की झुकी लटकी हुई होती है और किसी की एकदम लगी हुई होती है। एक हमारे अंदर ऑर्गन भी होता है जो अपेंडिक्स है, जो आपको डाइजेशन में आगे चलकर पढ़ाएंगे। चौथा है कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना। तो अभी मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने क्यों चुना था मटर के पौधे के लिए, इन 4 कारणों की वजह से, कि मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जीवन काल उनका छोटा होता है, उन्हें स्वपरागण तरीके से और परंपरागत पर परागण तरीके से भी उगाया जा सकता है, एक ही पीढ़ी के अंदर बहुत सारे बीज बनते हैं। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से उन्होंने जो है मटर के पौधे पर अपना शोध किया था। तो ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 50। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी।